हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर तर्क में कम, प्रेम में मिलता है। ईश्वर नकारने में, खंड करने में कम, स्वीकारने में और अपनाने में मिलता है। हर शब्द का एक विपरीत शब्द उपलब्ध है। भाषा का अध्ययन हमें बताता है कि सभी शब्दों के विपरीत शब्द हैं। सुबह है तो शाम है, रात है तो दिन भी है। सफ़ेद का विपरीत काला है, मुलायम के विपरीत कठोर है, ऊंचाई के विपरीत नीचा है। ये शब्दों का विपरीत होना ही बताता है कि जो भी दुनिया में प्रमाणित किया जा सकता है, तर्क के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, वह भाषा के द्वारा ही, विपरीत शब्दों के द्वारा ही खंडित भी किया जा सकता है। आगमन का तीसरा सप्ताह 12 दिसंबर 2022 सोमवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएँ 2 से 7 तक तथा 15 से 17 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएँ 23 से 27 तक। हमारे सारे प्रमाण जो तर्क द्वारा सिद्ध किए जाते हैं और सारे प्रमाण जो तर्क द्वारा सिद्ध किए गए हैं, शब्दों के द्वारा खंडित भी किए जा सकते हैं। अतः तर्क से हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो बड़ा तार्किक है उससे ईश्वर का मिलना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। ईश्वर को पाने का रास्ता मौन है, चेतना है, भक्ति और प्रेम है, ज्ञान है, ध्यान है। हम जब भी खंडन करते हैं, हम चीज़ों को काटते हैं, अस्वीकार करते हैं, मना करते हैं और जीवन को हम काट कर, खंडन कर, सिकुड़ कर नहीं अनुभव कर सकते। जीवन के विस्तार को अपनाना पड़ेगा, जीवन के विस्तार को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि जीवन विस्तार है और ईश्वर उसी जीवन में निहित है। आज के सुसमाचार में फरीसियों ने ईसा से एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि आप प्रमाणित करें कि आप मसीह हैं, आप प्रमाणित करें कि आपको ईश्वर ने भेजा है, और जो भी करते हैं वो कैसे सिद्ध करेंगे कि ईश्वर ने आपको भेजा है। ईश्वर के भेजे हुए अभिषिक्त होने का प्रमाण दें। ईसा ने जो कार्य किया उससे देखकर पता लगाया जा सकता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा में ईश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो संचालित है, और जो व्यक्ति आत्मा में है, जो चेतना में है, वही पहचान भी पाएगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा को बपतिस्मा दिया और ईश्वर के पुत्र होने का वे साक्षी बने। पवित्र आत्मा उन पर उतरा और आकाशवाणी सुनाई दी। ईश्वर की उपस्थिति का ये आकाशवाणी और कपोत का उतरना प्रमाण था। उनके द्वारा किया जाने वाला चिन्ह, चमत्कार, चंगाई भी संकेत के रूप में थे कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और ईसा को ईश्वर से अधिकार मिला है। फरीसियों ने बार बार यही पूछा और पूछते रहे कि हमें प्रमाण दीजिए कि आपको किसने अधिकार दिया है। अंत में ईसा ने उनसे कहा, जैसे नबी जोना 3 दिन तक मछली के पेट में रहकर
बाहर निकले, उसी तरह मानव पुत्र 3 दिन मरने के बाद कब्र में से जी उठेंगे। ईसा ने जो शिक्षा दी वो आत्मापूर्ण है। ईसा ने कहा कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। ईसा का रूपांतरण एक साक्ष्य है। ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के पुत्र में विश्वास तर्क के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं, खंडन के द्वारा नहीं, नाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ईश्वर श्रद्धा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, प्रेम के अनुभव के द्वारा पाया जा सकता है। इसलिए ईश्वर प्रेमी को प्राप्त होता है, मुनि को प्राप्त होता है, ध्यानी को प्राप्त होता है। ईसा ने यूहन्ना द्वारा दिए जाने वाले बपतिस्मा को साक्षी माना। आज का पहला पाठ हमें आशावान संदेश देता है। और इस्राएली जब निर्वासित थे, परदेश में थे, गुलामी की अवस्था में थे, उनके अंदर ईश्वर दृष्टा बालम के द्वारा एक नया संदेश देता है कि ईश्वर कुछ नया करने जा रहा है। ईश्वर में ही हमारी आशा है। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, मनन चिंतन और ध्यान करते हैं। आगमन के इस विशेष समय आप प्रार्थना को अपना हथियार बनाएं, कुछ समय मौन हो जाएं। अगर आप निराश हैं पारिवारिक जीवन को लेकर, सामुदायिक जीवन को लेकर, यदि आप बीमार हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, अकेलापन और दुख तकलीफ परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो आप कुछ समय मौन हो जाएं, चिंतन करें, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा आपको संचालित करे, आपको आशावान भविष्य मिले और आप प्रार्थना और प्रेम में बढ़ें। आमीन।